यीशु का जो वचन आपने सुना है वह आपके लिए आशीर्वाद बन जाए। इस वीडियो को अपने संपर्कों में साझा करें। यीशु के वचन को दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। यीशु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। सभोपदेशक अध्याय 1। ये उपदेशक के शब्द हैं। उपदेशक दाऊद का पुत्र था और यरूशलेम का राजा था। उपदेशक का कहना है कि हर वस्तु अर्थहीन है और अकारत है। मतलब यह कि हर बात व्यर्थ है। इस जीवन में लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं उससे उन्हें सचमुच क्या कोई लाभ होता है? नहीं, वस्तुएं अपरिवर्तनशील हैं। एक पीढ़ी आती है और दूसरी चली जाती है, किंतु संसार सदा यूं ही बना रहता है। 5 सूरज उगता है और फिर ढल जाता है और फिर सूरज शीघ्र ही उसी स्थान से उदय होने की शीघ्रता करता है। वायु दक्षिण दिशा की ओर बहती है और वायु उत्तर की ओर बहने लगती है। वायु एक चक्र में घूमती रहती है और फिर वायु जहां से चली थी वापस वहीं बहने लगती है। सभी नदियां एक ही स्थान की ओर बार बार बहा करती है। वे सभी समुद्र से आ मिलती हैं, किंतु फिर भी समुद्र कभी नहीं भरता। शब्द वस्तुओं का पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन लोग अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते, सदा बोलते ही रहते हैं। शब्द हमारे कानों में बार बार पड़ते हैं, किंतु उनसे हमारे कान कभी भी भरते नहीं हैं। हमारी आंखें भी जो कुछ वे देखती हैं उससे कभी आघाती नहीं हैं। कुछ भी नया नहीं है। प्रारंभ से ही वस्तुएं जैसी थी वैसी ही बनी हुई हैं। सब कुछ वैसे ही होता रहेगा जैसे सदा से होता आ रहा है। इस जीवन में कुछ भी नया नहीं है। कोई व्यक्ति कह सकता है, देखो यह बात नई है, किंतु वह बात तो सदा से हो रही थी। वह तो हमसे भी पहले से हो रही थी। वे बातें जो बहुत पहले घट चुकी हैं उन्हें लोग याद नहीं करते और आगे भी लोग उन बातों को याद नहीं करेंगे जो अब घट रही हैं, और उसके बाद भी अन्य लोग उन बातों को याद नहीं रखेंगे जिन्हें उनके पहले के लोगों ने किया था। क्या बुद्धि से आनंद मिलता है? मैं, जो कि एक उपदेशक हूँ, यरूशलेम में इस्राएल का राजा हुआ करता था और आज भी हूँ। मैंने निश्चय किया कि मैं इस जीवन में जो कुछ होता है उसे जानने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उसका अध्ययन करूं। मैंने जाना कि परमेश्वर ने हमें करने के लिए जो यह काम दिया है वह बहुत कठिन है। इस पृथ्वी पर की सभी वस्तुओं पर मैंने दृष्टि डाली और देखा कि यह सब कुछ व्यर्थ है। यह वैसा ही है जैसा वायु को पकड़ना। तुम उन बातों को बदल नहीं सकते। यदि कोई बात टेढ़ी है तो तुम उसे सीधी नहीं कर सकते, और यदि किसी वस्तु का अभाव है तो तुम यह नहीं कह सकते कि वह वस्तु वहां है। मैंने अपने आप से कहा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मुझसे पहले यरूशलेम में जिन राजाओं ने राज्य किया है मैं उन सब से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं जानता हूँ कि वास्तव में बुद्धि और ज्ञान क्या है। मैंने यह जानने का निश्चय किया कि मूर्खतापूर्ण चिंतन से विवेक और ज्ञान किस प्रकार श्रेष्ठ हैं। किंतु मुझे ज्ञात हुआ कि विवेकी बनने का प्रयास वैसा ही है जैसे वायु को पकड़ने का प्रयत्न, क्योंकि अधिक ज्ञान के साथ हताशा भी उपजती है। वह व्यक्ति जो अधिक ज्ञान प्राप्त करता है वह अधिक दुख भी प्राप्त करता है। सभोपदेशक अध्याय 2। मैंने अपने मन में कहा, मुझे मनोविनोद करना चाहिए। मुझे हर वस्तु का जितना रस मैं ले सकूं उतना लेना चाहिए, किंतु मैंने जाना कि यह भी व्यर्थ है। हर समय हंसते रहना भी मूर्खता है।
मनोविनोद से मेरा कोई भला नहीं हो सका। सो मैंने निश्चय किया कि मैं अपनी देह को दाखमधु से भर लूं, यद्यपि मेरा मस्तिष्क मुझे अभी ज्ञान की राह दिखा रहा था। मैंने यह मूर्खतापूर्ण आचरण किया क्योंकि मैं आनंद का कोई मार्ग ढूंढना चाहता था। मैं चाहता था कि लोगों के लिए अपने जीवन के थोड़े से दिनों में क्या करना उत्तम है, इसे खोज लूं। क्या कड़ी मेहनत से सच्चा आनंद मिलता है? फिर मैंने बड़े बड़े काम करने शुरू किए। मैंने अपने लिए भवन बनवाए और अंगूर के बाग लगवाए। मैंने बगीचे लगवाए और बाग बनवाए। मैंने सभी तरह के फलों के पेड़ लगवाए। मैंने अपने लिए पानी के तालाब बनवाए और फिर इन तालाबों के पानी को मैं अपने बढ़ते पेड़ों को सींचने के काम में लाने लगा। मैंने दास और दासियां खरीदी और फिर मेरे घर में उत्पन्न हुए दास भी थे। मैं बड़ी बड़ी वस्तुओं का स्वामी बन गया। मेरे पास झुंड के झुंड पशु और भेड़ों के रेवड़ थे। यरूशलेम में किसी भी व्यक्ति के पास जितनी वस्तुएं थीं, मेरे पास उससे भी अधिक वस्तुएं थीं। मैंने अपने लिए चांदी सोना भी जमा किया। मैंने राजाओं और उनके देशों से भी खजाने एकत्र किए। मेरे पास बहुत सी वेश्याएं थीं। 9 मैं बहुत धनवान और प्रसिद्ध हो गया। मुझसे पहले यरूशलेम में जो भी कोई रहता था, मैं उससे अधिक महान था। मेरी बुद्धि सदा मेरी सहायता किया करती थी। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा और चाहा उसे मैंने प्राप्त किया। मैं जो कुछ करता, मेरा मन सदा उससे प्रसन्न रहा करता और यह प्रसन्नता मेरे कठिन परिश्रम का प्रतिफल थी। किंतु मैंने जो कुछ किया था, जब उस पर दृष्टि डाली और अपने किए कठिन परिश्रम के बारे में विचार किया, तो मुझे लगा यह सब समय की बर्बादी थी। यह ऐसा ही था जैसा वायु को पकड़ना। इस जीवन में हम जो कुछ श्रम करते हैं, उस सब कुछ का उचित परिणाम हमें नहीं मिलता। जितना एक राजा कर सकता है, उससे अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम जो भी कुछ करना चाह सकते हो, वह सब कुछ कोई राजा अब तक कर भी चुका होगा। मेरी समझ में आ गया कि एक राजा तक जिन कामों को करता है, वे सब भी व्यर्थ हैं। सो मैंने फिर बुद्धिमान बनने, मूर्ख बनने और संकीपन के कामों को करने के बारे में सोचना आरंभ किया। मैंने देखा कि बुद्धि मूर्खता से उसी प्रकार उत्तम है जिस प्रकार अंधेरे से प्रकाश उत्तम होता है। यह वैसे ही है जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति, वह कहा जा रहा है, उसे देखने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी आंखों की तरह करता है। किंतु एक मूर्ख व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो अंधेरे में चल रहा है। किंतु मैंने यह भी देखा कि मूर्ख और बुद्धिमान दोनों का अंत एक ही प्रकार से होता है। दोनों ही अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अपने मन में मैंने सोचा, किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ जो घटता है, वह मेरे साथ भी घटेगा, सो इतना बुद्धिमान बनने के लिए इतना कठिन परिश्रम मैंने क्यों किया? अपने आप से मैंने कहा, बुद्धिमान बनना भी बेकार है। बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति दोनों ही मर जाएंगे और लोग सदा के लिए न तो बुद्धिमान व्यक्ति को याद रखेंगे और न ही किसी मूर्ख व्यक्ति को। उन्होंने जो कुछ किया था, लोग उसे आगे चलकर भुला देंगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति वास्तव में एक जैसे ही हैं। इसके कारण मुझे जीवन से घृणा हो गई। इस विचार से मैं बहुत दुखी हुआ कि इस जीवन में जो कुछ है सब व्यर्थ है। बिल्कुल वैसा ही जैसे वायु को पकड़ने की कोशिश करना। मैंने जो कठिन परिश्रम किया था, उससे घृणा करना आरंभ कर दिया। मैंने देखा कि वे लोग जो मेरे बाद जीवित रहेंगे, उन वस्तुओं को ले लेंगे जिनके लिए मैंने कठोर परिश्रम किया था। मैं अपनी उन वस्तुओं को अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा।
जिन वस्तुओं के लिए मैंने मन लगाकर कठिन परिश्रम किया था, उन सभी वस्तुओं पर किसी दूसरे ही व्यक्ति का नियंत्रण होगा, और मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा या मूर्ख। पर यह सब भी तो अर्थहीन ही है। इसलिए मैंने जो भी कठिन परिश्रम किया था, उस सब के विषय में मैं बहुत दुखी हुआ। एक व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए कठिन परिश्रम कर सकता है, किंतु वह व्यक्ति तो मर जाएगा, और जिन वस्तुओं के लिए उस व्यक्ति ने कठिन परिश्रम किया था, वे किसी दूसरे ही व्यक्ति को मिल जाएंगी। उन व्यक्तियों ने वस्तुओं के लिए कोई काम तो नहीं किया था, किंतु उन्हें वह सभी कुछ हासिल हो जाएगा। इससे मुझे बहुत दुख होता है। यह न्यायपूर्ण तो नहीं है, यह तो विवेकपूर्ण नहीं है। अपने जीवन में सारे परिश्रम और संघर्ष के बाद आखिर एक मनुष्य को वास्तव में क्या मिलता है? अपने सारे जीवन में वह कठिन परिश्रम करता रहा, किंतु पीड़ा और निराशा के अतिरिक्त उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। रात के समय भी मनुष्य का मन विश्राम नहीं पाता। यह सब भी अर्थहीन ही है। जीवन का जितना आनंद मैंने लिया है, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति और है जिसने मुझे से अधिक जीवन का आनंद लेने का प्रयास किया हो? नहीं। मुझे जो ज्ञान हुआ है वह यह है, कोई व्यक्ति जो अच्छे से अच्छा कर सकता है, वह है खाना पीना और उस कर्म का आनंद लेना जो उसे करना चाहिए। मैंने यह भी समझा है कि यह सब कुछ परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है, तो परमेश्वर उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद प्रदान करता है। किंतु वह व्यक्ति जो उसे अप्रसन्न करता है, वह तो बस वस्तुओं के संचय और उन्हें ढोने का ही काम करता रहेगा। परमेश्वर बुरे व्यक्तियों से लेकर अच्छे व्यक्तियों को देता रहता है। इस प्रकार यह समग्र कर्म व्यर्थ है। यह वैसा ही है जैसे वायु को पकड़ने का प्रयत्न करना।